हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल सिनेमा फिले। आज के इस वीडियो में हम बीस्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। IMDb ने इसे मात्र 5.3/10 की रेटिंग दी है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी हम आपके लिए लेटेस्ट मूवी को एक्सप्लेन करते रहें। और वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो फिल्म में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक आतंकवादी घनी आबादी के बीच एक रूम में जाता है और फिर वह बाथरूम में नहाने चला जाता है। रॉ एजेंट उससे ठीक नीचे वाले कमरे में होते हैं और उसके पहले ठीक बाथरूम वाले एरिया के नीचे बम लगाकर उड़ा देते हैं। वह नीचे गिर जाता है और उसे वे लोग अरेस्ट कर लेते हैं। आगे हम एक सुंदर छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने गुब्बारे के पीछे भाग रही होती है। यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। इस मूवी में वो वीर के नाम से रोल प्ले कर रहा है। वह उस बच्ची को बलून दे देते हैं। आगे वीर के मोबाइल पर फ़ोन आती है कि इस ऑपरेशन को यहीं रोक दिया जाए, पर वीर बोलते हैं कि वे इस मिशन के लिए बहुत मेहनत किए हैं और ज़िद करके फ़ोन को कट कर देते हैं। और फिर वे आतंकवादी से भिड़ जाते हैं और फिर एक के बाद एक कर सबके छक्के छुड़ा देते हैं। अगले ही सीन में वीर अपने हाथ में एक बाइनोक्यूलर लेकर एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट उमर फारूक को देखता है और फिर उसकी गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर उसे उड़ा देता है। वह पास में ही एक सुंदर लड़की होती है जो उसी रॉकेट लॉन्चर द्वारा मारी जाती है। वीर यह देखकर पागल सा हो जाता है और वह यह सोचता है कि उससे टीम ने उसे क्लियरेंस की सिग्नल क्यों दी थी। अगले सीन में फिल्म को 11 महीने आगे शिफ्ट कर दी जाती है और उसे साइकियाट्रिस्ट को यहाँ दिखाया जाता है जो उसे अपने चेंबर में आने के लिए मना करते हैं। उसके बावजूद भी वह उन्हीं से मिलता है। डॉक्टर साहब उसे अपने साथ शादी में चलने बोलते हैं जो दिल्ली में हो रही थी, जहाँ वीर को प्रीति मिलती है जो उसे पसंद करती है। उन दोनों में काफ़ी बातचीत भी होती है। फिर प्रीति उसे अपने ऑफिस में काम करने का ऑफ़र देती है। अगले सीन में हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली का सीन दिखाया जाता है जहां मंत्री जी की बोर्ड मीटिंग में आतंकवादी को लेकर चर्चा चल रही थी। आगे हम देखते हैं कि वीर प्रीति के ऑफिस पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात उसके बॉस मिस्टर राज से होती है। वे उसे और सब लोगों के साथ ईस्ट कोस्ट मॉल ले जाते हैं जहां वहां के लिफ्ट एस्केलेटर कुछ भी काम नहीं कर रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। वीर को अंदेशा हो जाता है और वह 100 नंबर पर कॉल कर अपनी बात बताता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगले ही पल क्रिसमस ट्री के आसपास कुछ आतंकवादी को सैंटा का यूनिफॉर्म पहने देखता है जो अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं और सब तरफ बम लगाते नज़र आते हैं। सब लोग डर जाते हैं। यह न्यूज़ आग की तरफ फैल जाती है। सब लोगों को बंदी बना लिया जाता है। वीर, प्रीति और उसके साथ कुछ आदमी बैनर के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले वीर के पास फ़ोन कर उससे हेल्प मांगते हैं, पर वह मना कर देता है। आगे हम देखते हैं कि वीर को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वह बैनर को फाड़ कर देखता है कि एक औरत अपने बच्चे के लिए रो रही थी और उसका बच्चा भी रो रहा था। बस अब क्या था, वीर को गुस्सा आ जाता है और उस आतंकवादी का सर धड़ से अलग कर देता है। अगली सीन में वह एक आतंकवादी को पकड़कर अपने आदमियों के बीच ले जाता है जहां वह आतंकवादी रोने लगते हैं और वह अपने बेटे से बात करने की इच्छा जताता है। वीर उसकी बात उसके बेटों से करा देता है। आगे हम 2 आतंकवादी को देखते हैं। वे लोग घूम घूम कर पहरा दे रहे होते हैं। वहीं सारे लोग बंधक बने बैठे थे। वीर वहां पहुंचता है और उन दोनों को भी मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में हम उमर सैफ के साथ वीर को भिड़ते देखते हैं। वीर वहां उस रूम में बम फेंक कर बाहर आ जाता है, पर उमर सैफ आसानी से बच जाता है। वहां से गुस्से में उमर सैफ निकलता है और मंत्री जी की बेटी और पत्नी को अपना टारगेट बनाता है और अपना डिमांड बताता है, पर यहाँ भी अपना हीरो वीर पहुंचकर उस आतंकवादी की ऐसी की तैसी कर देता है और फिर बंदी बनाए गए लोगों को AC चैम्बर के रास्ते दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता है। फिर वह अनाउंस कर देता है कि वह बांग्लादेशी है और वह नहीं चाहता कि उमर फारूक को वापस से रिहा किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में इसने बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट किए जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई थी। यह सुन आतंकवादी लोग सहम जाते हैं और अपने मिशन को यहीं बंद कर देते हैं।
अगली सीन में उमर सैफ को आम लोगों के बीच दिखाया जाता है, जहां वह आम लोगों के बीच रोने की एक्टिंग कर लोगों से सारा भेद पता कर लेता है और फिर वापस से उसी चैम्बर के रास्ते अपने लोगों के पास पहुंच जाता है और अपने एक आदमी को मॉल के एंट्रेंस के पास बैठाकर उसके बीमार बेटे को मारने का हुक्म देता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वीर वहां पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर उसे और उसके बेटे को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं उसे एक कुर्सी पर बंदी बना हाथ और पैर बांध देते हैं, पर उसे मिनिस्टर की बेटी एक शीशे का टुकड़ा देती है, जिसके सहारे वह अपनी रस्सी को काट लेता है। और अगली सीन में हम मिनिस्टर साहब को देखते हैं, जो सारे लोगों को बचाने अंदर मॉल में आते हैं, उमर सैफ के कमरे में चले जाते हैं। आगे फिर हम वीर को स्केटिंग पहनकर कमाल धमाल करते देखते हैं और फिर देखते ही देखते वह सारे विलन की छुट्टी कर देता है। आगे की सीन में हम उमर फारूक को रिलीज़ हुआ देखते हैं, जो पाकिस्तान की ओर चला जाता है। वीर को एक ड्रिलर के साथ दिखाया जाता है, जहां एक विलन वाले एरिया की तरफ बम लगा देते हैं और एक आदमी की वॉकी टॉकी के थ्रू बोलते हैं कि जब धमाका हो तो बिना पीछे मुड़े आगे बाहर की ओर सबको भाग जाना है। और फिर थोड़े ही देर में आतंकवादी जहां बंदूक लिए होते हैं वह एरिया धड़ाम से नीचे की ओर ढह जाता है। सारे लोग बाहर की ओर भागने लगते हैं, पूरी अफरा तफरी मच जाती है। अगले ही पल फिर वीर को सारे आतंकवादी की बैंड बजाते देखा जाता है। आगे के सीन में उमर सैफ नेताजी को धक्का मारकर इस पूरी जगह को उड़ाने के लिए बम पर हाथ रखता है, पर अपने हीरो उमर सैफ और नेताजी को पुलिस के हवाले कर देता है। आगे की सीन में उमर सैफ नेताजी को धक्का मारकर इस पूरी जगह को उड़ाने के लिए बम पर हाथ रखता है, पर अपना हीरो उमर सैफ और नेताजी को पुलिस के हवाले कर देता है। और फिर वीर को हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं, जहां वह उमर फारूक के पूरे अड्डे को नष्ट कर अपनी सुखोई जेट में उमर फारूक को पकड़कर इंडिया ले ही आता है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये था आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।